अगर इस दुनिया में भरोसा नहीं है तो फिर कोई भी रिश्ते चल नहीं पाते हैं, ना ही कोई रिश्ते टिक पाते हैं। दरअसल एक लड़की की कहानी है जो आज निकल कर के जब सामने आती है तो हर कोई जब सुनता है तो हैरान रह जाता है। दरअसल एक लड़की किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेती थी और जो भी कोई कुछ कहता था वो करने के लिए तैयार हो जाया करती थी, चाहे उसके जो दोस्त है, जो उसके रिश्तेदार थे। लड़की की उम्र महज अभी कोई 16 साल के करीब होती है, जिस लड़की का नाम होता है रूबी। दरअसल जो लड़की है, एक रोज़ की बात है जब वो अपने घर आ रही होती है स्कूल से, तो उसके पास एक मारुति कार आकर के रुकती है और वो कहती है, उसमें बैठा एक शख्स कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जो लड़की है उस शख्स को काफ़ी बहुत बढ़िया ढंग से जानती रहती है और फिर वो शख्स उसको लेकर के ऐसी जगह जाता है जहाँ से लड़की लगभग 5 साल बाद अपने माँ के पास पहुँचती है। और जब माँ के पास पहुँचती है, जब उसकी माँ पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, तो वो जो लड़की है अपने पूरी कहानी को बयां कर देती है, अपने पूरे जो दुख को है वो बयां कर देती है कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आखिर ये जो सच्ची घटना है वो है कहाँ की और आखिर उस लड़की के साथ ऐसा हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसकी शुरुआत होती है झारखंड से। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान साबित होता है। जहाँ पर दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए कहानी की जो है उस शुरुआत करते हैं। दरअसल झारखंड में एक परिवार रहता है जिसमें घर में 3 सदस्य होते हैं। पति होता है, पत्नी होती है और एक उनकी लड़की होती है। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है आरिफ, शबनम और उनकी जो बेटी होती है जिसका नाम होता है रूबी, जिसकी उम्र यही कोई 16 साल के करीब होती है। अब इधर जो आरिफ है, आरिफ अपनी पत्नी जिसका नाम शबनम होता है, अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। सब कुछ उनके जीवन में सही चल रहा था, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। जो आरिफ होता है वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और वहीं से जब वो घर पे आया करता था तो अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आया करता था। अब ये सिलसिला, ये दौर अब ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है और जो ये परिवार वाले होते हैं वो किसी पर भी यकीन कर लिया करते थे। ख़ास तौर से अगर उनके पड़ोसी हैं, अगर कोई भी बात अगर कहा करते थे तो फिर उनकी बात को वो मना नहीं करते थे। जो भी वो कहा करते थे सब कुछ हाँ में हाँ मिला दिया करते थे। दरअसल आरिफ और जो शबनम होती है, इन दोनों को अपने एक रिश्तेदारी में जाना था, शादी थी वहीं पर। वो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बड़े ही धूमधाम से शादी एंजॉय की जाती है। उनकी जो लड़की होती है शबनम, माफ़ी चाहते हैं जो रूबी, वो भी उनके साथ ही रहती है। सभी लोग बड़े ही धूमधाम से शादी को एंजॉय करते हैं। शादी एंजॉय करने के बाद वो घर पे आते हैं। वो उनका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है रहीम और उसकी पत्नी का नाम होता है अफसाना। इन दोनों की, यानी कि जो रहीम है और जो आरिफ है, इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा जमती थी। दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे। दरअसल जो रहीम है, अफसाना है, ये दोनों मुंबई रहा करते थे और मुंबई में रह करके ही अपने जो बिज़नेस है उसी को चलाया करते थे और ये यहाँ पर गांव पर छुट्टी बिताने के लिए आए हुए थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है तो रहीम और जो आरिफ होता है और जो अफसाना और शबनम होती है, इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा जमती थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी घंटों घंटों बातचीत किया करते थे। दोनों जब भी मार्केट जाना होता करता था तो साथ में जाते थे और साथ में वापस ही आते थे। दरअसल जो शबनम है वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और कहीं ना कहीं जो अफसाना होती है वो भी दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। इन दोनों की जो खूबसूरती थी, ये दोनों को एक दूसरे को देख करके दोनों दीवाने हो जाया करते थे। यानी कि जो भी कोई उन दोनों को देखता था तो हर कोई चाहता था कि काश ये इनकी वाइफ होती, काश ये इनकी गर्लफ्रेंड होती। ये सोच करके वो लोग उस महिला के साथ कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हुआ करते थे। लेकिन एक रोज़ की बात है, जो आरिफ होता है वो कहता है कि तुम हमारे घर पे आओ और आने के बाद आज जो खाना है वो हमारे यहाँ रहेगा। वो कहते हैं, आरिफ कहता है कि ठीक है। वो अपनी पत्नी अफसाना को लेकर के शाम के वक्त अपने घर पे आता है और घर पे आने के बाद
कहता है कि चलो अब चला जाए आरिफ के घर पे, वहाँ पर हम लोगों को भोजन करना है और भोजन करने के बाद फिर हम लोग घर आएंगे। ये कह करके आरिफ और जो अफसाना ये जो रहीम है, जो अफसाना है, ये दोनों पहुंचते हैं आरिफ और शबनम के घर पे और वहीं पर जा कर के दोनों घंटों बातचीत करते हैं। इधर जो शबनम होती है वो किचन में काम कर रही होती है और इसी दरमियान जो अफसाना होती है वो भी किचन में जाती है, वो भी उसके काम में हाथ बटाने लगती है और सब कुछ सही होता है। लगभग 1 घंटे के बाद जो खाना है वो बन करके तैयार हो जाता है और खाने का जो टेबल है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया जाता है और सभी जो लोग होते हैं वो खाने के लिए बैठ जाते हैं, यानी कि आरिफ, शबनम, अफसाना, रहीम और उनकी जो बेटी होती है 16 साल की, जिसका नाम होता है रूबी का रूबी, वो यानी कि ये पांचों लोग बैठते हैं। बैठ करके सभी लोग खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद फिर ये लोग चकाचौंध की इधर उधर की बातें करते हैं और फिर सब कुछ जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो फिर वो लोग वहाँ से सीधा अपने अपने घर को चले जाते हैं। अब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है, लगभग 6 दिन का वक्त गुजरता है और 6 दिन के बाद एक रोज़ जो रूबी होती है वो स्कूल गई रहती है और स्कूल से जब वो वापस घर पे आ रही होती है तो उसी दरमियान उसके बगल में एक कार आकर के रुकती है और जो कार हो आकर के रुकती है वो कहती है कि अरे बेटा रूबी, तुम आखिर पैदल क्यों जा रही हो, अब्बू नहीं आए क्या तुम्हारे लेने? इस पर जो रूबी होती है वो कहती है कि नहीं नहीं अंकल, अब्बू तो नहीं आए हैं लेने, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर जो उस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो रूबिका और रूबी होती है वो कहती है कि ठीक है, और वो उस शख्स को बहुत ही बखूबी जान रही होती है और इसीलिए उसकी कार में वो बैठ जाती है और बैठने के बाद वो वहाँ से उसको ले करके चल देते हैं। और चलने के बाद जो रूबिका है, उस रूबी है, उसको कुछ खाने के लिए दिया जाता है और जो रूबी है वो जब खाती है और खाने के बाद ही उसको हल्की हल्की नींद सी आने लगती है और वो लड़की सो जाती है। अब जब रूबी जब सोती है, सोने के बाद इधर जब लगभग उसकी जब नींद जब खुलती है तो वो देखती है कि वो ये कहाँ पे आ गई है। वो कहती है कि अरे आप मुझे कहाँ लेकर के आप लोग लेकर के चले आए, मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर लेकर के चलिए। इस पर जो गाड़ी के अंदर बैठा शख्स होता है वो कहता है कि चलो ये भी तुम्हारा घर ही है और यहाँ तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और यहाँ से तुम पैसे चाहो तो कमा करके अपने माँ बाप को भेज सकती हो और तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से तुम ज़रूरतों के जो सारी चीज़ें हैं तुम पूरी कर लोगी, अपनी भी पूरी कर लोगी और अपने परिवार की भी पूरी कर लोगी। तो जब इस प्रकार की बातें वो लड़की जब सुनती है तो वो कहती है कि नहीं अंकल, आप मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। लेकिन वो जो शख्स होता है वहाँ से उस लड़की को सीधा ले करके मुंबई पहुँचता है और मुंबई में ही एक कोठे पर उसको बेच देता है और जो वहाँ पर उसको 2 लाख रुपए में उस लड़की को कोठे पर बेचा जाता है। मुंबई जैसी बड़ी जो चकाचौंध की नगरी होती है वहीं पर, और शायद जो शख्स उसको बेच करके जाता है शायद उसका यही बिजनेस भी होता है कि वो उस लड़कियों को फंसा करके लाए और ला करके वहाँ पर बेच दे। दरअसल उस लड़की के साथ रास्ते में भी वो शख्स गाड़ी रोक करके गलत काम करता है, उस लड़की के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है और उसके बाद उस लड़की को ले जा करके बेच देता है। कोठे पर जो लड़की है जब उसको होश आता है तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे लेकिन फिर भी वो उतना ध्यान नहीं दे पाती, उसको पैर पेट में हल्का हल्का दर्द था। लेकिन अब जो लड़की है अब उसकी समझ में नहीं आता है। अब उस लड़की को कोठे के अंदर बिठाया गया था, लेटाया गया था और जो कोठे की मालकिन होती वो कहती है कि अभी कुछ लोग आएंगे और जिनका तुम्हें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, वो जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे वैसा तुम्हें करते हुए जाना है। इस पर जो रूबी होती है वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मैं अपनी माँ के पास, अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ, मुझे जल्द यहाँ से छोड़ दो। लेकिन जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, बल्कि तुम जैसे तुम्हारी मर्जी करेगी तो तुम वैसे यहाँ पर ही रहना होगा, लेकिन तुम्हें यहीं पर रहना होगा और तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो, तुम्हें काम तो यहाँ पर करना ही है। और इसीलिए जो रूबी है अब उसकी समझ में नहीं आता, तब तक एक व्यक्ति दस्तक देता है और उस लड़की के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। लड़की रो रही होती है, चीख रही होती है, करा रही होती है, लेकिन जो शख्स है वो उसकी एक नहीं सुनता है और उस लड़की के साथ दरिंदगी किए जाता है। जो अब इसी तरह करते लोग
आए दिन उस लड़की के साथ आते, शारीरिक संबंध बनाते और फिर वहाँ से उसको छोड़ करके चले जाया करते थे। लड़की हर किसी से गुजारिश करती कि वो इसको यहाँ से निकाल दे, लेकिन कोई उसकी एक बात नहीं सुनता, क्योंकि सबको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सब कुछ देखना था। और एक रोज़ की बात है, एक व्यक्ति आता है, 25 जुलाई की बात है, एक व्यक्ति आता है जिसकी जो उम्र होती है लगभग 55 साल के करीब होती है। वो शख्स उस कोठे पर जाता है और कहता है कि वो प्रतिदिन का था वहाँ पर, उसका जाना तो 2 दिन पे 3 दिन पे वो जाता था, और कहता है कि आज मुझे एक ऐसी लड़की दिखाओ जो यहाँ की सबसे बेस्ट हो, सबसे खूबसूरत हो और किसी भी प्रकार से कोई भी कमी ना हो। इस पर जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि लड़कियाँ तो बहुत है, आप चाहे जिसको पसंद कर लो वो तुम्हारे साथ चलेगी। लेकिन जो 55 साल का व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं, जो तुम्हारे कोठे की सबसे यूनिक लड़की, कोठे की मालकिन जो होती है वो कहती है कि लड़की तो है लेकिन उसके पैसे तुम्हें ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा पैसे नहीं दिया करता था, लेकिन वो उस लड़की के लिए, जो वो कहती है कि लड़की है, तो वो कहता है कि ठीक है लड़की दिखाओ। जब लड़की उसको दिखाया जाता है तो वो लड़की उसको पसंद आ जाती है और उसके बदले में वो उसको तकरीबन 5,000 रुपये उसको देता है, और देने के बाद उसके साथ चंद घंटे बिताता है। और ऐसे ही करके वो कई दिनों तक उसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन में रहता है। फिर एक दिन वो अपने घर पे बैठा हुआ होता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं उस लड़की को ही खरीद लाऊं, क्योंकि मुझे जो भी ज़रूरतें हैं वो यहीं पर पूरी हो जाया करेगी, मेरे घर का काम धाम भी कर दिया करेगी। इसलिए वो वापस से कोठे पर जाता है और जा करके उस कहता है कि एक काम करो कि इस लड़की को ही मुझे बेच दो, बताओ तुम कितना रकम तुम्हें चाहिए। इस पर जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि तुम पैसे की बात मत करो, क्योंकि पैसे दे करके यहाँ से लड़की खरीदना तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। वो महिला पूछती, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है कुंदन सिंह, वो कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ, तो 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए। इस पर जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ। ये सारी जो सौदेबाजी थी वो उस लड़की यानी कि रूबी के सामने ही हो रही थी, और जो कुंदन सिंह होता है उस लड़की के बदले उसको 10 लाख रुपए तुरंत उसको पेमेंट कर देता है। और जब पेमेंट होता है तो वो उस लड़की को लेकर के अपने साथ जाने लगता है। इस पर जो व्यक्ति जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि तुम इस लड़की को लेकर के तो जा रहे हो, लेकिन जब हमारा मन करेगा हम आएंगे, देखेंगे कि तुम इस लड़की को अपने पास रखे हो या फिर इसको यहाँ से भी बेच दियो। अगर तुम बेच दोगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर जो कुंदन सिंह होता है वो कहता है कि मुझे बेचने की ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि हम ये मेरे पास ही रहेगी, मेरे काम धाम भी करेगी और मेरी ज़रूरतों को पूरा भी करेगी। अब ये कह करके वो उस व्यक्ति उस लड़की को लेकर के अपने कोठे पर अपने घर पे चला जाता है। उसका जो घर था वो काफ़ी बड़ा था, और उस घर में लेकर के जाता है, उस लड़की के हाथ पैर बांध देता है और कहता है कि तुम इस घर के कामकाज करोगी, और कामकाज करने के बाद जब तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। एक बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी था, उसको कह देता है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर बिल्कुल मत जाने देगा, अगर यहाँ से ये लड़की बाहर गई तो तुम्हारी जान गई, ये समझ लो। ये कह करके वो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको सख्त हिदायत देता है और उस लड़की को घर के अंदर छोड़ दिया जाता है। घर के अंदर लड़की उसका काम धाम करती है, और उसके बाद वो जो काम धाम से जब फुर्सत मिलती थी तो हर रोज़ रात को वो कुंदन सिंह उस लड़की के साथ अनैतिक रिश्ते कायम करता, और कायम करने के बाद वो लड़की उससे गुहार लगाती कि साहब मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, लेकिन वो शख्स उसको नहीं छोड़ता है। धीरे धीरे ऐसा ही करते लगभग 5 साल से ऊपर का समय गुजर जाता है, लेकिन जो रूबी है वो अपने घर पे नहीं पहुंच पाती है। और एक रोज़ की बात है, एक दिन जो कुंदन सिंह होता है वो उस लड़की का जो बाहर से दरवाज़ा था वो बंद करना भूल गया था, और लड़की का हाथ पैर भी नहीं बंधा था, क्योंकि आमतौर पे जब वो बाहर जाता था तो या तो लड़की का हाथ पैर बांध देता था या तो घर का दरवाज़ा बाहर से अच्छे तरीके से लॉक करके जाता था। उस दिन वो दोनों करना भूल गया था, और जो लड़की है वहाँ से किसी तरह नज़रें छुपा करके वो बाहर निकलती है, और बाहर निकल करके वो खुद से वहाँ से भागने का प्रयास करती है, क्योंकि जो गार्ड है उस टाइम पे वो किसी से बातचीत कर रहा था, वो किनारे पे खड़ा था, और लड़की धीरे से वहाँ से निकलती है और दीवार का किनारा पकड़ती है और वहाँ से सीधा निकल जाती है। जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है उसको देखता है, लेकिन वो उस लड़की के बारे में
कुछ जानता ही नहीं था, इसलिए वो उसको कुछ बोल नहीं पाता है। उसको लगता है कि हो सकता है कि कोई काम करने वाली घर में आई होगी और इसीलिए वो यहाँ से काम करके अपना जा रही होगी। और लड़की वहाँ से सीधा नज़दीकी, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ही थाना होता है, और उसी नज़दीकी थाने पर पहुँचती है और सारी बातें जो है वो बयां करती है इंस्पेक्टर साहब से। और जब इंस्पेक्टर साहब उस लड़की की बातें सुनते हैं तो वो भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं, और वो तुरंत जो झारखंड की पुलिस है नज़दीकी उसके घर की, वहाँ पर फ़ोन किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या लड़की कोई वहाँ से गुम हुई है क्या। इस पर जो शख्स वहाँ से रिपोर्ट थाने की होती है, वो कहा जाता है कि हाँ, यहाँ पर तकरीबन 5 साल से ऊपर का वक्त हो गया, रिपोर्ट लिखवाई गई थी, यहाँ से एक लड़की गायब हुई थी। और तो वो बताते हैं कि लड़की यहाँ पर मिली है, आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए और आकर के इस लड़की को ले करके यहाँ से चले जाइए। तो अब जैसे ही आरिफ को और जो शबनम होती है, शबनम को जब ये पता चलता है कि उनकी बेटी मिल चुकी है, तो वो लोग जल्द से जल्द वहाँ से सीधा मुंबई पहुँचते हैं और मुंबई पहुँच करके अपनी लड़की को वापस अपने पास लेते हैं। और फिर ले करके वहीं पर पुलिस जो है वो पूछताछ करना शुरू कर देती है और पूछती है, रूबिका की जो माँ होती है शबनम, वो पूछती है कि बेटा कि तुम यहाँ पर पहुँची कैसे। साथ ही साथ जो वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब इंचार्ज होते हैं वो भी पूछते हैं कि बेटा तुम आखिर यहाँ पर पहुँची कैसे। तो वो बताती है कि साहब, जो अपनी माँ से कहती है कि जिसको तुम बहुत अपना खास मानती थी, जिसको तुम लोग बहुत अपना खास बताते थे, जिसको तुम लोग बैठा कर खाना खिलाते थे, वही एक दिन जब मैं स्कूल से आ रही थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दे रहा हूँ। मैं कार में नहीं बैठ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो बेटा मैं घर ही तरफ चल रहा हूँ, तुम्हारे पापा भी आगे मिल जाएंगे। ये कह करके उन्होंने मुझे बिठा लिया था और मैं जब बैठी उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया, और वही खाना जब वही चीज़ मैं जब खाई तो मेरी नींद सीधा उस कोठे पर खुली, और जहाँ पर मेरे जिस्म का सौदा हो रहा था, मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो जो पुलिस होती है वो पुलिस तुरंत जो रहीम होता है, जो अफसाना होती है, उसका नंबर ट्रेस करती है, और ट्रेस करने के बाद उनको पुलिस अरेस्ट करती है। साथ ही साथ जो यहाँ पर व्यक्ति होता है कुंदन सिंह, जो उसने ख़रीदा था, और उसने तुरंत वहाँ पर उसकी भी दबिश दी जाती है और कुंदन सिंह को भी पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उस कोठे पर भी दबिश दी जाती है जिस कोठे पर उस लड़की को बेचा गया था, और वहाँ से तमाम जो लड़कियां हैं उनको पुलिस बरामद कर लेती है और उनको उनके घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन जो कोठे की मालकिन होती है वो वहाँ से फरार थी। मौके से जो फरार थी तो पुलिस उसकी तलाश जारी करती है, और फिर पुलिस उसको लगभग 1.5 महीने बाद पुलिस उसको भी अरेस्ट कर लेती है और सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। क्योंकि लड़की उस टाइम पे नाबालिग होती है, तो उस टाइम के हिसाब से केस जो था वो दर्ज होता है, क्योंकि एफआईआर उस टाइम भी हुई थी, तो उसी टाइम के हिसाब से पॉक्सो एक्ट लगा करके और सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस कर दिया जाता है और सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो दोस्तों, आजकल के दौर में, आजकल के समाज में इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर बहुत होती है, और कौन किस पे भरोसा करे, कोई भरोसे के लायक ही नहीं है, क्योंकि जिस पे हम भरोसा आंख बंद करे वही भरोसा लोग तोड़ देते हैं। फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।